भर के प्रायोजक हैं होटल रॉयल रेजिडेंसी और फॉरेस्ट क्लब। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन के माध्यम से सुनी उद्योग बंधुओं की समस्याएं, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मंडलायुक्त की मौजूदगी में उद्योग बंधुओं की बैठक हुई संपन्न। राजस्व परिषद के अध्यक्ष ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर विभिन्न तैयारी के संबंध में मौजूद अधिकारियों से की वार्ता, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मंडलायुक्त की मौजूदगी में उद्योग बंधुओं की बैठक हुई संपन्न। इमामबाड़ा स्टेट में पहले रोजे का पहला सामूहिक रोजा इफ्तार हुआ संपन्न। लोगों ने देश में अमन और शांति के लिए की दुआ। तेजी से बढ़ रही मरीजों की संख्या, बदलते मौसम में सीएमओ ने बताए बचाव के उपाय। और सिंचाई विभाग परिसर में अखंड रामायण पाठ, पूर्ण आहुति एवं भंडारे का हुआ आयोजन। मंगलवार की देर शाम लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुक्त सभागार में उद्योग बंधुओं की बैठक को संबोधित करते हुए उनकी समस्याओं को सुना। वहीं मौजूद संबंधित अधिकारियों को उद्योग बंधुओं से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। इस मौके पर मंडलायुक्त अनिल ढींगरा, जिला अधिकारी कृष्णा करुणेश, गिडा सीईओ अनुज मलिक, सीडीओ संजय कुमार मीणा सहित बड़ी संख्या में उद्योग बंधु मौजूद रहे। समृद्धि के सूत्रधार, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के शिल्पकार, हम सब के अगुआ, पूरी टीम की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय IIDC श्री मनोज कुमार सिंह जी, CEO इन्वेस्ट यूपी श्री प्रकाश, मीडिया के साथियों, आप सभी का अपनी ओर से, अपनी सरकार की का परम सौभाग्य है। हमारे देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय आर्थिक महाशक्ति बनकर। दूसरी ओर यशस्वी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश की औद्योगिक प्रगति का ग्रोथ इंजन बनकर हो रहा है। इसके पश्चात वरुण बेवरेजेस, इनके 4 निवेश प्रस्ताव हैं। अनिल जी, चारों प्रस्तावों का योग लगभग 3000 करोड़ का इनका निवेश है। जनपद गोरखपुर, चित्रकूट, अमेठी तथा प्रयागराज में। इसके पश्चात बीकानेर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, स्पर्श इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, कानपुर देहात में लगभग 540 करोड़ का इनका इन्वेस्टमेंट है। पॉलिस्टर चिप्स एवं पॉलिस्टर फिल्म के उत्पाद है। के पश्चात शाहजहांपुर में इनका 2060 करोड़ का निवेश है। SPN के इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, शाहजहांपुर जनपद में 2060 करोड़ का इनका निवेश है। बुधवार को आयुक्त सभागार में मंडलायुक्त अनिल ढींगरा की मौजूदगी में मंडलीय उद्योग बंधुओं की बैठक संपन्न हुई। बैठक में मंडल के उद्योग बंधुओं से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर मौजूद संबंधित विभागीय अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर गिडा CEO अनुज मलिक, ADME पुरुषोत्तम दास गुप्ता सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इसमें क्या नियम है आप बताइए। जो है क्या नाम परिवर्तन, मतलब ब्रीफ में बता दो क्यों नहीं पढ़। ब्रीफ में लिखा है कि मतलब निरस्त किया जाता है जो छूट 2010 में प्रदान की गई थी 2020 है, बट अभी पास नहीं हुआ, नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो अपने लोगों की तरफ से अगर इसका वो हो जाए तो हो जाना चाहिए। मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ सर आपको। पार्टनरशिप में, लेकिन अगर आप चेंज करोगे तो उनको देना पड़ेगा। मतलब आपको ट्रांसफर जो है वो अगर शेयर के थ्रू होगा तो शेयर में रहेगा, कुछ वही वो तेल ही है। यदि इसमें दोनों में आप बात करने की कोशिश करो। पहले आपका क्या, अब आप LLP में जा रहे हो ना, हमारे अंडर परव्यू में नहीं है। राजस्व परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर रजनीश दुबे ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर विभिन्न जिलों के उच्च अधिकारियों से वार्ता की।
वार्ता के दौरान कलेक्ट्रेट ऑफिस में फसल बीमा, पशु की गणना और आने वाले चुनाव पर हो रहे कार्य के संबंध में मौजूद संबंधित अधिकारियों से विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर एडीएम FR विनीत कुमार सिंह, एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। जो एडिशनल कमिश्नर्स हैं, एडीएम फाइनेंस हैं और भी जो हमारे अधिकारी हैं, CRO, एडीएम जुडिशियल और कुछ ज़िलों में एडीएम भी काम देखते हैं। तो लेकिन इसमें एडीएम वित्त एवं राजस्व हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट अधिकारी है। परंपरा एक समय में अपने विभागों से बढ़ने के इसको वो राजस्व के साथ साथ और भी तमाम काम करते हैं। मुझे मालूम है कि अब निर्वाचन का भी एक उत्तरदायित्व आप लोगों के ऊपर आ रहा है। इलेक्शंस को आप लोग भली भांति अंजाम देंगे। जो आज की मीटिंग में एजेंडा है वो आपको मालूम है। माननीय मुख्यमंत्री जी की कतिपय प्राथमिकताएं, जिससे हम इस एजेंडा की शुरुआत करेंगे और फिर उसके बाद कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट स्कीमें होती हैं जैसे कृषक दुर्घटना, कृषि गणना, पशु गणना भी आपकी अब सितंबर से शुरू हो जाएगी। ऑडिट ऑब्जेक्शंस, हाई कोर्ट के केसेस, कंटेम्प्ट केसेस, ये सब एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हमको सोचना है। और वहाँ बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की और तमाम समस्याओं का समाधान भी वहीं मौके पर हुआ। अगले सप्ताह मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर जा रहा हूँ, तो प्रेजेंटेशन भी यहाँ पर एक, मुझे लगता है कि महीने में एक बार मीटिंग होगी, तो उसमें वो अपना प्रेजेंटेशन इलेक्शंस के बाद देंगे। तो अगली मीटिंग में एक प्रेजेंटेशन हमारा कुशीनगर का रहेगा। उसके बाद हर महीने किसी जिले में कोई अच्छा काम हो तो एक प्रेजेंट। मंगलवार की शाम आयुक्त सभागार में मंडलायुक्त अनिल ढींगरा की मौजूदगी में उद्योग बंधुओं की बैठक संपन्न हुई। बैठक में उद्योग बंधुओं से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर मौजूद संबंधित विभागीय अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारण करने का निर्देश दिया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, गिडा CO अनुज मलिक, CDO संजय कुमार मीणा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। एक लैपटॉप को इधर कर, एक उधर कर दो, एक हमारी तो आखिरी में बात करेंगे। 541 अपना तीसरा नंबर साढ़े 12 साढ़े 13 25,000 मेरी गीडा अलग है नहीं, ये 25,000 अदर देन गीडा है। और हुआ कितना GVC में? ये तो टोटल है, सभी का हुआ है। बताओ ना, दोनों मिला के 1800। एमओयू में सर वैसे कम से कम हम लोगों को कुछ क्राइटेरिया पे तो बात करके ही लेकर आना चाहिए। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन।
आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। Hi, I'm Manmeet. Hi, I'm Amit with Amit Bros. और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। मुस्लिम समाज का पाक महीना माह रमज़ान चांद दिखने के बाद से दूसरे दिन पूरे 1 माह का रोज़ा शुरू हो जाता है। मुस्लिम समाज पूरे 1 महीने पूरे शिद्दत के साथ इबादत करते हुए भूखे प्यासे 1 माह तक 13 से 14 घंटे का रोज़ा रखते हैं। वार्ड नंबर 62 माया बाजार के पार्षद समद गुफरान ने मंगलवार की देर शाम रमज़ान के पहले दिन सामूहिक रोज़ा इफ्तार का आयोजन किया। मियाँ बाजार स्थित इमामबाड़ा स्ट्रीट में सामूहिक रोज़ा इफ्तार के शामिल हुए सभी लोगों ने एक साथ रोज़ा खोलकर अल्लाह से देश में अमन, शांति, मोहब्बत कायम रखने की दुआ की। इस अवसर पर सैयद साहब कैफी जमील अहमद, शकील अहमद उर्फ दीवान यूसुफ वारिस, नबी मोहब्बत वारिस समेत तमाम लोगों ने सामूहिक रोज़ा इफ्तार में शामिल हुए। नहीं, हमारे गड़िया आवाज नहीं है। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए आयोजन पार्षद समद गुफरान ने बताया। देखिए, ये जो आज रोज़े का पहला, आज रमज़ान का पहला रोज़ा इफ्तार हमारे यहाँ करीब 40 साल हो गया होता है। ये शुरुआत हमारे वालिद मरहूम गुफरान अहमद सिद्दीकी साहब ने पूरा किया, जिसको हम दोनों भाई मिलकर आज भी अपने लोगों, अल्लाह के करम से और अपने लोगों के सहयोग से, लोगों की दुआएं रहती है, लोग मेरे साथ खड़े रहते हैं, तो हम लोग ये 40 साल से पहला रमज़ान कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पहले दिन लोग अपने घर से हमारे लिए आते हैं, लोग हमारे मरहूम वालिद का ख्याल करते हुए यहाँ पर बहुत भारी जनसंख्या में लोग आते हैं। क्या मैसेज देता है ये रमज़ान? रमज़ान देखिए अमन, शांति, प्यार, मोहब्बत का ही एहसान ये एक मैसेज पास करता है। और देखिए, हमारा धर्म ये ख़ास कर सभी धर्म ये कहते हैं कि हमें एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। अगर हमारा पड़ोसी भूखा है और परेशान है और हम अमन चैन अपने खुशी में है तो हम सबसे बड़े गुनाहगार हैं। और ये मैसेज हर धर्म देता है। और ये हमारा ज़कात का महीना है, रोज़े का महीना है। इस टाइम हमारी सारी जायज़ मांगें पूरी होती है, अल्लाह पूरा करता है। तेजी के साथ हो रहे मौसम परिवर्तन से लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। ऐसे में जिला चिकित्सालय पर मरीजों की संख्या में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। जहां सुबह और शाम सर्द हवाएं लोगों को ठंड का एहसास करा रही हैं, वहीं दोपहर में कड़ाके की धूप से लोगों का बुरा हाल हो रहा है। ऐसे में सर्द गर्म, बुखार, खांसी, सर्दी सहित अन्य बीमारियों से ग्रसित मरीज जिला चिकित्सालय में पहुंचकर अपना इलाज करा रहे हैं। वहीं इलाज करने वाले डॉक्टर भी लोगों को बदलते मौसम में सावधानी बरतने का उपाय भी बता रहे हैं। हम छोड़िए, अब कौन कह रहा है आपको छोड़ने के लिए? तो लाइन में रहिए। तो दूसरे ढुका दे रहे हैं। तो ना
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि होली हमारे करीब है और मौसम पूरी तरह से बदल गई है और इस मौसम में ख़ास करके दिन और रात के तापमान में लगभग आधे से ज़्यादा का मतलब दिन का तापमान जो है वो 26 डिग्री से लेकर के 32 डिग्री तक का रह रहा है और रात का तापमान जो है वो लगभग 14 डिग्री से लेकर के 24 डिग्री तक रहा। तो इस परिवर्तन के कारण जो है शरीर अपने को एडजस्ट नहीं कर पाता। जैसे दिन में अभी हम लोग निकलते हैं तो कपड़े सब निकाल देते हैं, केवल शर्ट पैंट में हो जाते हैं और शाम के समय जो है स्वेटर की ठंडक अभी है। ख़ास करके जो बाइकर्स होते हैं या जो घर के बाहर ज़्यादा लोग रहते हैं, सुबह जब ऑफिस जाते हैं तो गर्मी लगती है और शाम को घर लौटते हैं तो ठंडक रहती है। इसी प्रकार से तमाम चीज़ों की भी इस वजह से जो है शरीर अपना तापमान मेंटेन नहीं कर पाता है, संक्रमण होने की संभावना अत्यधिक हो जाती है। इसमें मुख्य रूप से जो संक्रमण होते हैं उसमें हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के संक्रमण होते हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है और इसके अलावा स्किन की डिजीज़ेज़ होती हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से आग्रह यही करूँगा कि आप अपनी गाड़ी पर जब चलें या घर से बाहर निकलें तो अपना मफलर या अपना हेलमेट, अपनी टोपी अपने साथ रखें, दस्तानों को रखें और अपना विंड शीटर ज़रूर अपने साथ रखें। और अगर कभी कोई असुविधा होती है तो निश्चित रूप से हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और हमारे हेल्थ वेलनेस सेंटर से लेकर के जिला अस्पताल में इससे संबंधित जो भी आवश्यक औषधियाँ हैं वो सब उपलब्ध हैं, आप यहाँ का ले सकते हैं। नलकूप कॉलोनी कैंपस शिव मंदिर निकट रेलवे स्टेशन सिंचाई विभाग परिसर में अखंड रामायण पाठ की पूर्ण आहुति एवं भंडारे का आयोजन जिला अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद दुर्ग विजय की देखरेख में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बतौर अतिथि पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने सिंचाई विभाग के कर्मचारियों में अपने हाथों से प्रसाद का वितरण किया और सभी के कल्याण की मंगल कामना की। सूरज से मांग लिया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने बताया, विभाग के राज्य कर्मचारी संघ के तत्वाधान में विगत हमें तो याद नहीं कि कितने वर्षों से ये चल रहा है, लेकिन पहले तो थोड़ा लोग करते थे, एक दो लोग रामायण पाठ किस्तों में करते, लेकिन 24 घंटा होता था। और इधर मैं देख रही हूँ ये प्रभु की कृपा है कि 7-8 साल से बहुत भव्यता बढ़ती जा रही है। और ख़ास तौर से मुझे खुशी है कि जिला अध्यक्ष दुर्गविजय सिंह जी जो हमारे छोटे भाई हैं और बहुत ही अच्छे से, मेरा सौभाग्य है कि कहते हैं कि पहला न्योता मैं आपको ही देता हूं, जबकि मैं कहती हूँ अरे आप सूचना दे दीजिए, हमें ईश्वर ने आपको माध्यम बनाया है, आप स्वस्थ रहिए इसी तरह। और इनके नेतृत्व में ये हमारे कहते हैं आप ही के आने के कारण महिलाएं भी आती हैं, ये बहुत बड़ी बात है और महिलाओं को भी आना चाहिए। कर्मचारी संघ का परिवार पूरी तरह से, क्योंकि ये पारिवारिक एक तरह से पूजा पाठ है,
केवल अध्यक्ष जी बैठते हैं, लेकिन अध्यक्ष सबको लेके सबके शुभता की कामना के साथ बैठते हैं। और ये मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोला बाबा सबको आप सद्बुद्धि दे। और एक बहुत अच्छा पंडित जी ने एक बात कहा है जो अभी जिंदाबाद लगवाया है कि पुण्य बाढ़े पुण्य पाप का नाश। ये बहुत अच्छी बात है कि सबके पुण्य बढ़े, जिससे पाप अपने आप उसका क्षय होगा। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ सभी दर्शकों को कि आप सभी स्वस्थ रहें और वास्तव में और आप लोग भी स्वस्थ रहें, तभी तो आप माध्यम बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन के माध्यम से सुनी उद्योग बंधुओं की समस्याएं, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मंडलायुक्त की मौजूदगी में उद्योग बंधुओं की बैठक हुई संपन्न। राजस्व परिषद के अध्यक्ष ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर विभिन्न तैयारी के संबंध में मौजूद अधिकारियों से की वार्ता, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मंडलायुक्त की मौजूदगी में उद्योग बंधुओं की बैठक हुई संपन्न। इमामबाड़ा स्टेट में पहले रोजे का पहला सामूहिक रोजा इफ्तार हुआ संपन्न। लोगों ने देश में अमन और शांति के लिए की दुआ। तेजी से बढ़ रही मरीजों की संख्या, बदलते मौसम में सीएमओ ने बताए बचाव के उपाय। और सिंचाई विभाग परिसर में अखंड रामायण पाठ, पूर्ण आहुति एवं भंडारे का हुआ आयोजन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साइंस